हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन IIT JEE मेंस 2022 में आ चुका है। आपको यहाँ पर 3 सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दे रखी हैं और आपसे कहा है कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के एक यूनिक सोल्यूशन है जिसका ये नाम दे रखा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि पहले इन 3 सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हमें सॉल्व करके एक्स स्टार वाई स्टार और जेड स्टार, सीधी बात कहें कि एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ से निकालनी। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर अल्फा है और आपसे ये भी कह दिया कि ये यूनिक सोल्यूशन है। तो यूनिक सोल्यूशन के लिए अल्फा की हमारे पास एक फिक्स्ड वैल्यू आएगी। वो फिक्स्ड वैल्यू कुछ भी हो सकती है, आप चाहे तो निकाल के देख सकते हैं। 1 1 अल्फा और 3 1 1 और 1 0 2। अब आपको पता है ये जो डिटरमिनेंट है इसको आप जीरो के इक्वल रखेंगे। वैसे इसकी जरूरत नहीं है, फिर भी एक बार मैं आपको समझा देता हूं। उसमें सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पर आ रही है -3। क्योंकि नॉन सोल्यूशन यूनिक सोल्यूशन होता है तो उसके लिए ये जो है जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब अल्फा शुड नॉट बी इक्वल टू -3। तो इसका मतलब है यूनिक सोल्यूशन के लिए अल्फा की वैल्यू -3 को छोड़कर कोई भी वैल्यू आप यहां पर रख सकते हैं। अल्फा सिर्फ -3 नहीं होना चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, रेंडमली कोई भी एक सोल्यूशन यहां से फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे आसान तरीका यह है कि किसी एक वेरिएबल की वैल्यू हम जीरो पुट कर देते हैं। हमने z की वैल्यू यहां जीरो पुट कर देनी है। z की इसलिए कर रहे हैं क्योंकि z के साथ अल्फा है और अल्फा की वैल्यू हमें पता नहीं है। तो हमारे लिए ज्यादा आसान काम ही यही रहेगा कि अगर हम z की जगह z की जगह जीरो पुट कर दें तो हमारे पास ये तीन इक्वेशन कैसे बन जाएगी। इस वाली इक्वेशन को हम लिख सकेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 2। यहां पर z की वैल्यू लिखने के बाद ये इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास 3x प्लस वाई इक्वल टू 4। और यहां पर z की वैल्यू 0 रखने पर हमें यहां पर x की वैल्यू कितनी मिलती है, 1। अब ये x की वैल्यू 1 यहां पुट करके हम y की वैल्यू कितनी निकाल लेंगे, 1 निकाल लेंगे। यहां पर पुट करके भी चेक कर सकते हैं x और y की वैल्यू, तो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब आप देखें हमारे पास इन तीन जो इक्वेशंस दे रखी हैं इसके लिए हमने यूनिक सोल्यूशन यहां पर फाइंड आउट कर लिया। तो x 1 आ गया, y स्टार 1 आ गया और z एस्ट्रिक 0 है। ठीक हो गया। अब यूनिक सोल्यूशन है तो एक ही सोल्यूशन पॉसिबल है। तो हम बिना अल्फा की वैल्यू के, तो क्योंकि देखो अल्फा की बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है, ध्यान सुनना, यहां पर अल्फा की बहुत सारी वैल्यूज पॉसिबल हैं जिसको जब यहां अल्फा में पुट किया जाए तो ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं इसके, अगर क्योंकि अल्फा की बहुत सारी वैल्यूज अगर पॉसिबल है तो इसके बहुत सारे यूनिक सोल्यूशन पॉसिबल है। तो किसी एक यूनिक सोल्यूशन को हमने यहां पर फाइंड आउट कर लिया। ठीक हो गया। अब आपको 3 पॉइंट दे रखे हैं, एक ये दे रखा है, दूसरा ये, तीसरा ये। तो एक पॉइंट हो गया अल्फा 1, दूसरा हो गया 1 अल्फा, तीसरा हो गया 1 -1। अब क्वेश्चन में कहा है कि ये तीनों के तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो हमें सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा निकालनी। ये तीन पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो ऑटोमेटिकली इनको अगर मैं डिटरमिनेंट पे रखूं, अल्फा 1 1 अल्फा 1 -1 और यहां पर 1 1 1, तो ये 0 के इक्वल होगा। ठीक है, तीन पॉइंट्स जो कोलिनियर है उनका जो डिटरमिनेंट है वो 0 के इक्वल होगा। अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करके अल्फा की वैल्यू निकालते हैं। मैं अप्लाई कर देता हूं, डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। R1 माइनस R2 और R2, तो ये R2 माइनस R3। तो ऐसा करने पर डिटरमिनेंट क्या बन जाएगा जरा देखें। ये बन जाएगा अल्फा -1, ये बन जाएगा 1 माइनस अल्फा, ये 0 बन जाएगा। ये बन जाएगा 0, ये अल्फा प्लस 1 बन जाएगा, ये 0, और लास्ट में 1 -1 1 इक्वल टू 0। अब इसमें से अल्फा -1 को अगर कॉमन निकालूं और इसमें से अल्फा प्लस 1 को कॉमन निकालूं तो क्या बचेगा, यहां से तो 1 बचा, इसमें से -1 बचा, लास्ट में 0। इसमें क्या बचा, 0 1 0, फिर 1 -1 1। ठीक हो गया, ये समझ में आ गया होगा। अब ये तो 0 के इक्वल है, सॉल्व करेंगे तो ये पूरा का पूरा हमारे पास 1 आएगा।
तो इसका मतलब है अल्फा माइनस वन, अल्फा प्लस वन जो है वो 0 के इक्वल हो गया और अल्फा की वैल्यू 1 और -1 आ रही है। अब आपसे यहाँ पर अल्फा की जितनी वैल्यूज हैं उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है उसका सम निकालने के लिए कहा। तो अल्फा की एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है, दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यूज निकालें तो कितना आ रहा है आंसर? 2 आ रहा है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पर 2 हो गई और यहाँ पर आंसर भी हमारे पास 2 हो गया। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया।